डियर लिसनर्स, आप सब में बसे हुए परम पिता परमेश्वर को मेरा सहृदय नमस्कार। हर इंसान सुख, शांति, उन्नति और समृद्धि भरा जीवन जीना चाहता है और इसी संदर्भ में हमारे भारतवर्ष के सनातन धर्म से हमारे महान पूर्वजों की अनेकों कहानियाँ भरी पड़ी हुई हैं जो मानव जीवन को सन्मार्ग पर लाती हैं। इन कहानियों को सुनकर और अपने जीवन में उतारकर हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। सहज, सरल, सुंदर, सुखद, शांति, समृद्धि और सफलता भरा जीवन पा सकते हैं। ईश्वर की कृपा और माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से ये कहानी आपके लिए। इस कहानी का नाम है समय का महत्व। एक राजा थे, बहुत ज्ञानी, दयालु और परिश्रमी। एक दिन उनके मन में कुछ प्रश्न उठे जिनके उत्तर पाने के लिए वे बेचैन हो उठे। उनका पहला प्रश्न था, किसी भी व्यक्ति के लिए काम करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तीसरा प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। उनका मानना था, यदि ये प्रश्नों का उत्तर वे जान सकेंगे तो और अच्छी तरह से सफल तरीके से अपना राज्य शासन कर सकेंगे। राजा ने ऐलान करवाया, जो कोई भी इन प्रश्नों का सही उत्तर दे सकेगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। राजमहल में कई लोग आकर अपने अपने अनुसार उत्तर बताएं, पर राजा को कुछ भी ठीक नहीं लगा। उनको सही तरीके का एक भी उत्तर नहीं लगा। उनकी मन में कोई संतृप्ति नहीं हुई। फिर उनके मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के बाहर घने जंगलों में एक संत महात्मा रहते हैं। आप यदि उनके पास जाएं तो आपको आपके प्रश्नों का ठीक उत्तर मिल सकता है। राजा मान जाते हैं और दूसरे ही दिन सुबह सुबह निकलकर घने जंगलों में महात्मा की आश्रम को ढूंढते हुए पहुंचते हैं। घोड़े से उतरकर भीतर जाने पर देखते हैं कि महात्मा आश्रम के बागीचे में पौधों के लिए मिट्टी खोद रहे होते हैं। राजा उनके पास जाते हैं, अपना परिचय देते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने आने का कारण भी बताते हैं। पर महात्मा राजा जी के प्रश्नों का कोई उत्तर न देते हुए अपने काम में लगे रहते हैं। राजा कुछ देर बाद उनसे फिर निवेदन करते हैं, पर महात्मा मिट्टी खोदने में ही लगे हुए रहते हैं। इस पर राजा जी कहते हैं, महात्मन, आप विश्राम करें, आप थक गए होंगे, पौधों के लिए मिट्टी मैं खोद देता हूँ। यह कहकर राजा खुद ही उनसे काम लेकर मिट्टी खोदने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात अचानक वहाँ के खून से लहूलुहान एक व्यक्ति आता है। महात्मा की दृष्टि उस पर पड़ती है। राजा जी भी देखते हैं और तुरंत एक लोटे से जल लेकर उसके पास पहुंचते हैं। राजा जी के समीप जाते जाते वो आदमी बेहोश हो जाता है। राजा उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं, उसे जल पिलाते हैं और उसके घाव पर तुरंत अपनी पगड़ी खोलकर पट्टी बांध देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। उस व्यक्ति को जैसे ही होश आता है, अपने को सुरक्षित देखते हुए वो राजा के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। राजा जी को कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहा है। राजा कहते हैं, मैं तो इससे पहले तुमसे कभी नहीं मिला, तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। वो आदमी कहता है, आपने कई वर्षों पहले मेरे बड़े भाई को किसी अपराध के लिए मृत्युदंड दिया था। तब से मैं किसी तरह आपसे बदला लेना चाहता था, पर आपके राज्य में ये संभव नहीं हुआ और मुझे पता चला है आज आप घने जंगलों में आने वाले हैं, तो मैं आपके पीछे हो लिया। पर आप पर वार करना ही चाहता था कि आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और मेरी ये हालत कर दी। मैं किसी तरह से बचता बचाता हुआ इस आश्रम तक पहुंचा हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं आपको मारने आया था, पर आपने मुझे पानी पिलाया, अपनी पगड़ी से मेरी पट्टी की, मेरी जान बचाई। अब मुझे माफ़ भी कर दें महाराज, मुझे माफ़ कर दें।
मैं आजीवन आपका सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। राजा जी ने उसे माफ़ किया और सैनिकों के साथ उसे भेज दिया। और फिर महात्मा से पूछने लगे, महात्मन कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। महात्मा कहते हैं, अब भी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला राजन। आपका पहला प्रश्न, काम करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा है? आपके काम करने का महत्वपूर्ण समय वह था राजन जब आप मिट्टी खोद रहे थे, क्योंकि मेरे हाथ से काम लेकर आप मिट्टी न खोदते तो आप वापस चले जाते और ये व्यक्ति आपको मार देता। आपका दूसरा प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम वो था जब आप उस घायल व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा कर रहे थे, जिससे उसके मन में आपके प्रति जो मैल था वो मिट गया और वो आपसे माफ़ी मांगा और आपका सेवक बन गया। तीसरा प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? आपके लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास रहने के कारण ही आप एक बड़ी विपत्ति और संकट से बच गए। तथापि आपको संतुष्टि नहीं मिली हो तो आइए बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। वर्तमान ही काम करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय का आप जितना सदुपयोग कर सकते हो कर लो, क्योंकि एक बार ये चला जाए तो वापस नहीं आता है। इस वक्त आप अगर मिट्टी खोदने के लिए नहीं रुकते तो आप संकट में पड़ सकते थे। इसलिए यही समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए, ताकि भविष्य में पछतावा ना हो। आपने उस व्यक्ति को निस्वार्थ भावना से सेवा की, जिस कारण वो आपका सेवक बन गया। आपने अपना काम सही ढंग से किया, इसीलिए यही आपके लिए महत्वपूर्ण काम था। वर्तमान में जो आपके साथ हैं वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्हें आप जितना सुखी रख सकते हैं रखें, जितना खुशी दे सकते हैं दें। आपने मुझे विश्राम देने के लिए खुद काम किया, ये मुझे आपने वर्तमान में सुखी रखने की सोची, इसीलिए मैं ही आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ और आप इस महान संकट से बच गए। तो ये थी आज की कहानी, और इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि तो जो मॉरल है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वर्तमान प्रेजेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। वर्तमान में किया हुआ काम, चाहे वो पढ़ाई हो, घर का काम हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, उसे पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उसे इम्पोर्टेंट देते हुए 100% से करें, ताकि फ्यूचर में हमें कभी पछतावा ना हो। हम जिनके साथ हैं, परिवार, मित्र, सह कर्मचारी, हम सबके साथ प्यार से रहें, मीठी बोली बोलें, मिलजुल कर रहें और अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हैप्पी, प्रॉस्परस और सक्सेसफुल बनाएं। महात्मा गांधी ने भी कहा है, महात्मा गांधी जी टोल्ड दैट फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, दैट इज़ इन द प्रेजेंट। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।